हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, आज हमारा डे 9 है एंड आई होप कि आप लोगों ने 8th डे तक के जितने भी टास्क मिल रहे थे उनको कंप्लीट कर दिया होगा। ठीक है, एंड कुछ ब्रीफिंग कर देती हूँ मैं कि अगर आपको स्टैटिक जीके या फिर वो कैब में प्रॉब्लम आ रही है, उनको इसी चैनल पे निमोनिक से याद कराया गया है। आप इजीली उसको याद कर सकते हो, अगर आप चाहो तो विजिट करके एक बार देख सकते हो। ओके, तो आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है, ध्यान देना है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, एंड आज का जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आपको रिवीजन करना है, जहां से भी आपने नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना है। एंड अगर हो पॉसिबल हो तो आप कुछ एक टॉपिक कर लीजिएगा। वैसे अगर हम मिक्स्ड के साइड अब बढ़ जाते हैं ना, तो हमें टॉपिक वाइज करने का मन नहीं होता है, बट अगर करना चाहो तो एक बार से टॉपिक वाइज इम्प्रूवमेंट या फिर से एरर देख लेना, कुछ रूल्स देख लेना। फिर 100 वोकैब करने हैं। ठीक है, 100 वोकैब डेली करने हैं एंड प्रीवियस वाले भी रिवीजन करने हैं। आज हमारा लास्ट टास्क है, उसके बाद सैटरडे संडे आएगा। 2 दिन आपने जितने भी टास्क आपको अभी तक दिए गए हैं मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, तो उस दिन आपको कवर कर लेना है। सैटरडे संडे को सब रिवीजन कर लेना है। ठीक है, 50 इडियम्स, 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको याद कर लेने हैं। एंड पीछे की चीजें फ्राइडे सैटरडे संडे को जरूर से याद कर लीजिएगा, ताकि मंडे से नया टास्क मिले तो आप इजीली कर पाओ और पीछे का भी रिवीजन होते रहे, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है कि आगे की चीजें करती जाओ पीछे के भूलते जाएंगे। ठीक है, 60 एरर्स करने हैं, एक मॉक देना है आपको। फ्रेजल वर्ब करने हैं, पुट का, पुट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आते हैं उन सबको आप याद करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एंड पिछले वाले को भी रिवीजन करते जाइएगा। ठीक है, अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन से जो भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कैसे कैसे इजी अप्रोच। अभी आपको इजी अप्रोच सीखना है कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर 30 से 50 क्वेश्चन आपको सीरीज के करने हैं। मैंने कल ही बताया था कि मैं ये 3 टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस पे क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ये 3 टॉपिक से आपका केवल यही 3 टॉपिक नहीं, बाकी चीजें भी इंप्रूव होंगी। आपके कैलकुलेशंस में इंप्रूवमेंट आएगी, कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे। इससे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो एलिमिनेशन वाला आ जाता है ना, एंटर चेंज करके, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपका, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। पहले ये था कि हमें बस अपने सॉल्व करने पे ध्यान देना था कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा हमारा जो देखिए पैटर्न चेंज हुआ है। हमें टाइमिंग के साथ चीजों को सॉल्व करना है, एक्यूरेसी के कर लानी है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन को जितना फास्ट सॉल्व करोगे ना, उतने, अगर आपके कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है ना, तो लास्ट में टाइम बचा के आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो एंड उसको भी एक्यूरेसी से कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पॉसिबल है वहां पे आप पूरी कोशिश करो कि टाइम बचाओ अपना। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट करोगे, इससे आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड 1 मॉक तो आपको बिल्कुल देने हैं, इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। 1 मॉक देने ही देने हैं एंड उसका डीप में एनालिसिस करना है। क्वेश्चन जो नहीं बने उसको सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व करिए, देखिए कि उसको आप दोबारा गलती ना करें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एंड सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो। आई नो अभी भी सिली मिस्टेक्स कंटिन्यू होंगे, बट देखिए कि सिली मिस्टेक्स क्यों हो रहा है। एकदम फोकस्ड होके मॉक लगाइए, ऐसे लगाइए जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। तो थोड़े भी ऐसे डाइवर्ट होके नहीं मॉक देने हैं, अच्छे से एकदम फोकस्ड होके मॉक देने हैं, ताकि सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर पाओ। एंड क्वेश्चन जब भी आते हैं पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, चारों ऑप्शंस को पढ़ो। ऐसा नहीं कभी कभी होता है कि आधे क्वेश्चन पढ़ा, लगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, टिक कर दिया, बट कभी कभी होता है क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ लेते तो शायद सही हो जाता। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव जो मार्क्स जाएंगे ना, वो अगर सिली मिस्टेक से जाते हैं तो जब आप आंसर की अपना चेक करोगे ना, बहुत रिग्रेट फील करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बायो पे। बायो पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम याद करना है पूरा। पॉलिटी में हाई कोर्ट, इसके पहले सुप्रीम कोर्ट दिया गया था, आज हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट से रिलेटेड एंड सब रिविजन करना है आपको। फिर इसमें भी मैंने बोला था जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो आप अप टू इसको कब तक कर लेना है, इसको संडे तक करके रखना है। स्टैटिक जीके में रामसर साइट, ये भी थोड़ा सा याद करना टिपिकल है। मैं एक लिंक शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, आप वहां से कर लीजिएगा, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, इसको भी संडे तक कंप्लीट कर लेना। एंड करंट अफेयर में लास्ट है कप्स एंड ट्रॉफीज। अब इसके बाद कप्स एंड ट्रॉफीज के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। संडे तक जितना याद करना है ना, कप्स याद करने, ट्रॉफीज याद करने, प्लेयर्स याद के नेम याद करने, गेम्स याद करने, सब कर लीजिए। उसके बाद इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। एंड आई होप कि आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कर रहे होगे, एंड ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप एज इट इज करते होगे तो। ठीक है, ये हमारा 9th डे का टास्क रहा। एंड अब मंडे को मिलते हैं
10th डे के टास्क के साथ, एंड जितने भी अभी तक के टास्क हैं, केवल इसी वीक के नहीं, प्रीवियस वीक के भी आप दोनों को रिविजन कर लीजिएगा। रिविजन करने से पिछली वाली चीज़ें जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी ना, क्या पता जो आप पीछे याद कर रहे हो वही सेम चीज़ आगे भी आ जाए, तो वो आप एलिमिनेट करोगे, आपका टाइम बचाओगे। ठीक है, तो पीछे वाली चीज़ें भले एक दिन का टास्क पीछे चले, बट पीछे वाली चीज़ें बिल्कुल रिविजन करना है। ओके, रिविजन मस्ट है वन डे एग्जाम में। रिविजन प्रैक्टिस, यही दो चीज़ पे हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं सैटरडे संडे के लिए। मैं देखती हूँ अगर कुछ हो पाता है तो। ओके, थैंक यू सो मच।